अब वो किसका कंजम्पशन शुरू कर देगा, टी का, यानी कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे किस तरफ, चाय की तरफ। तो जब कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो कुछ कंज्यूमर सोचते हैं कि यार अब कॉफी। हेलो, वेलकम चैनल एकदम गुरुजी वंस अगेन। कंसेप्ट ऑफ डिमांड जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें हम अभी तक डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व, टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन, टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सबके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। और अभी तक आप लोगों को नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उन टॉपिक्स को समझें और उन सभी वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं ताकि आप पहले उनको अच्छे से समझें। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ बेसिक टर्म्स यूज होंगे, तो आपको अगर पहले से उन बेसिक टर्म्स के बारे में पता होगा तो अच्छे से आपको आज का जो कंटेंट है वो समझ में आएगा। ओके, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। अब आज का जो टॉपिक है जनरली बहुत एक कॉमन टॉपिक नहीं बोल सकते हैं, बहुत एक हाई लेवल का टॉपिक है। लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा जिसमें ये बताते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है? व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? ये अपने माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं जनरली एग्जाम पूछते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने है सभी। फर्स्ट, रीजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों होता है, एक तो ये बात है। नेक्स्ट, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप भी क्यों होता है उसका? एंड व्हाई डज मोर ऑफ गुड्स परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल? प्राइस घटने पर ही डिमांड ज्यादा क्यों होती है, ऐसा इसके पीछे क्या कारण है? ये जो नॉर्मल टेंडेंसी हम देखते हैं मार्केट में कंज्यूमर की, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, वो हम यहां पर समझेंगे। क्लियर? तो इसमें सबसे फर्स्ट जो कारण है, रीजन है, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस चैप्टर की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आए। हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when a consumer consumes more and more units of a commodity, the marginal utility of that commodity tends to decline. अगर किसी commodity का कंजप्शन कोई कंज्यूमर लगातार इंक्रीज करेगा तो उससे मिलने वाली जो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डाउन ट्रेंड में होगी, नीचे होती है। और इसका जो लॉ का जो डायग्राम है वो भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से इसका बनता है, जैसे कि एक्स कमोडिटी को हमने लिया है तो हम यहां पर यूनिट्स लेंगे उसकी, ठीक है, और यहां पर लेते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप देखें जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है, 1 यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, तो उस कंडीशन क्या होता है कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा यूनिट कोई कंज्यूम कर रहा है तो उस कंडीशन में उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में होती है। पहले उसको इतनी मिल रही थी, अब उसको यहां मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी और कम होती है। यानी जैसे जैसे क्वांटिटी कंजप्शन इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूअसली कम होती जाती है। अब जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज करता है उसको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा तो क्या प्राइस भी उतनी ही पे करेगा उसके लिए? नहीं करेगा। हर अगली यूनिट से उसको अगर कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उसके लिए वो प्राइस भी कम पे करेगा। तो इसीलिए मार्केट में जब किसी कमोडिटी की प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है, कम होती जाती है, तभी कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को इक्वल रखने के लिए ये उस कमोडिटी डिमांड को मार्केट में इंक्रीज करता है। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट रीजन तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, इनकम इफेक्ट। अब हम बात करते हैं यहां पर इनकम इफेक्ट की। जब कभी मार्केट में कंज्यूमर की जो इनकम चेंज होती है वो उसकी परचेजिंग पावर को अफेक्ट करती है। परचेजिंग पावर जो है वहां पर उसकी चेंज हो जाती है, यानी उसकी जो रियल इनकम है वो अफेक्ट हो जाती है। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस इट अफेक्ट्स द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। रियल इनकम इट मींस परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता, वो उसके अफेक्ट हो जाती है। जैसे कि हम ये माने कि किसी कंज्यूमर के पास एज ए इनकम
₹1000 है, ठीक है, और वो दो गुड्स कंज्यूम करता है एक्स एंड वाई। एक्स पर वो जो एक्सपेंडिचर करता है वो हो जाएगा यहां पर, या फिर हम सिंगल क्वांटिटी लेते हैं, एक्स को ले लेते हैं। एक्स की जो प्राइस है वो है यहां पर ₹20। तो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पाएगा? 1000/20 इज इक्वल टू 50, यानी 50 यूनिट्स यहां पर कंज्यूम करता है। अब यहां पर सपोज प्राइस इंक्रीज हो जाए, प्राइस इंक्रीज हो गई ₹50, ₹50 हो गए, तो अब कितना कंज्यूम कर पाएगा? उसके पास क्या है? सिर्फ ₹1000 ही है, तो उस कंडीशन में वो अब जो कंज्यूम कर पाएगा उसका जो अमाउंट होगा वो सिर्फ 20 यूनिट्स। आप देख रहे हैं कि जब प्राइस 20 थी तो 50 था, अब प्राइस इंक्रीज हो गई तो उस कंडीशन में वो 20 यूनिट्स कंज्यूम कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी रियल इनकम यहां पर डाउनग्रेड में होगी। जब कभी प्राइस इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में कंज्यूमर जो है अब उसी उतना ही, क्योंकि उसके पास बजट फिक्स है, इनकम फिक्स है, और उसी इनकम फिक्स होने की कंडीशन में अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो वो अब पहले से कम क्वांटिटी कंज्यूम कर पाता है। क्लियर? ये कहलाता है इनकम फैक्टर। अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये तो हमने 50 को लिया है, अब यहां पर प्राइस जो है वो 20 से कम होकर हो जाती है ₹10। तो उस कंडीशन में क्या होगा? 1000/10 कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पाएगा वो? 100। तो जब प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड उसमें कम कर दी, कम कंज्यूम कर पा रहा है क्योंकि उसके पास इनकम कम है, और जब प्राइस डिक्रीज हुई उस कंडीशन में वो डिमांड को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, उस एक्स्ट्रा पैसे से ज्यादा डिमांड वो मार्केट में कर सकता है। क्लियर? तो ये बात होती है इनकम फैक्ट। इनकम फैक्ट, व्हाट इज इनकम फैक्ट? व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी changes, it affect the purchasing power or real income of the consumer. When price increases, the real income of the consumer decreases. यानी अब वो कम खरीद सकता है क्योंकि उसके पास इनकम जो होती है कम होती है। And when price decreases, now consumer is able to consume more of goods. Why? क्योंकि कंज्यूमर के पास अब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा रहता है इनकम के रूप में, वो उस कमोडिटी पर लगाकर ज्यादा डिमांड करता है। क्लियर? इट इज इनकम फैक्ट। Now, substitution effect. Third one, substitution effect. अब substitution effect कैसे काम कर रहा है? हमने substitute goods देखा. There are so many types of substitute goods like tea and coffee, ball pen and ink pen, cold drink and नारियल जूस, कोकोनट जूस, ये सब हो गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब कभी एक कमोडिटी के प्राइस में इफेक्ट आता है तो वो दूसरी कमोडिटी डिमांड को अफेक्ट करता है। कंज्यूमर जो होता है दूसरी कमोडिटी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, द कंज्यूमर विल शिफ्ट अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू अनदर कमोडिटी, टू अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरी तरफ वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि हम यहां पर लेते हैं प्राइस ऑफ कॉफी। व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर कॉफी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जो कंज्यूमर था वो जो कॉफी कंज्यूम कर रहा था उसको कॉफी कंज्यूम करने के बजाय अब वो किसका कंज्यूम शुरू कर देगा? टी का। यानी कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ, चाय की तरफ। तो जब कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो कुछ कंज्यूमर सोचते हैं कि यार अब कॉफी थोड़ी ज्यादा महंगी हो गई तो उसका कंजप्शन को कम कर देते हैं और चाय का कंजप्शन को बढ़ा देते हैं। जस्ट इनवर्स, व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस, अगर कॉफी की प्राइस कम हो जाती है तो उस कंडीशन में यहां पर कॉफी की डिमांड जो वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर टी का कंजप्शन कर रहे थे वो उसको छोड़कर अब कॉफी के कंजप्शन की तरफ वो मूव करते हैं, यानी कॉफी के कंजप्शन को बढ़ा देते हैं। तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब हम कॉफी से रिलेटेड, जैसे कि हमने यहां पर प्राइस ऑफ कॉफी लिया, यहां पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड कॉफी लिया, इसका कर्व बन गया। यानी जब कॉफी की प्राइस कम हो रही है तो उस कंडीशन में कॉफी की डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर टी का कंजप्शन कर रहे थे वो भी शिफ्ट होकर इसकी तरफ आ जाते हैं, कॉफी की तरफ कॉफी का कंजप्शन शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है? इसकी प्राइस बढ़ने पर कुछ कंज्यूमर जुड़ जाते हैं, एक्स्ट्रा कंज्यूमर यहाँ पर जुड़ जाते हैं। और जब प्राइस इंक्रीज होगी तो कुछ कंज्यूमर जो कॉफी कंजप्शन कर रहे थे उसको वो छोड़कर टी की तरफ वो शिफ्ट हो जाते हैं।
ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके कारण भी हम देखते हैं कि जब कभी मार्केट में प्राइस कम होती है किसी कमोडिटी की, उसकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट कंज्यूमर उसकी तरफ जो है शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर? इट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो कुछ नया कंज्यूमर ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है। जैसे कि मोबाइल फोन हम लेते हैं, स्टार्टिंग में स्मार्टफोन बहुत महंगे थे तो कुछ ही कंज्यूमर उसको परचेस कर पाते थे। आज स्मार्टफोन की प्राइसेज आप देख रहे हैं अंडर 500 पे आ चुकी है, तो जो कंज्यूमर स्मार्टफोन यूजर नहीं थे वो भी उसकी डिमांड को उन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो जिस किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती जाती है तो जो कंज्यूमर ग्रुप पहले अवेलेबल नहीं था वो उसकी रेंज में आ जाते हैं और उस कंडीशन में उसकी डिमांड को और इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। अब बात आती है कि किसी कमोडिटी के जितने ज्यादा यूजर्स होते हैं उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड क्रिएट करती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस अगर लगातार इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस जो भी होते हैं, चाहे वो हीटर हो गया, गीजर हो गया, इंडक्शन कुकर हो गया, उन सभी के लिए जो डिमांड होती है वो कम कर देता है, उनका यूज कम कर देता है। यूज धीरे धीरे वो कम करता रहता है। घर में 5 रूम है और 5 रूम में लाइट जलाने के बजाय वो 2 रूम या 3 रूम में लाइट जलाएगा, 5 ही रूम में एयर कंडीशन चलाने के बजाय 1 या 2 रूम में चलाएगा, यानी उसकी यूज कम करता रहता है जब उसकी प्राइस कम बढ़ती जाती है। और किसी कमोडिटी के यूजेस बहुत ज्यादा हैं, प्राइस कम होती जाती है तो वो उसकी डिमांड को इंक्रीज करता रहता है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर रेट कम होती जाएगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। जैसे कि मिल्क हो गया, दूध हो गया, अगर दूध की प्राइस कम होती जाती है तो दूध से बनने वाले आइटम घर पे बनने लगेगी और दूध की डिमांड घर में बढ़ने लगेगी। आप सभी जानते हैं, नॉर्मल बात है। ठीक है, तो दीज आर सम रीजंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और the demand curve slopes downward or more of goods purchased when its price, जिस किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी डिमांड मार्केट में की जाती है। क्लियर? तो आज हमने देखा कि why does the demand curve slopes downward? There are some reasons: law of diminishing marginality, income effect, substitution effect, size of consumer group, different uses of commodity. I hope ये सभी कॉन्सेप्ट्स, ये सभी जो रीजन आपको अच्छे समझ में आए होंगे क्यों एक जो डिमांड कर्व होता है वो उसका डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू रखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड चैप्टर, उसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जो भी कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना हर बार पता है आपको, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी।